अब मैं दावत दूंगा भाई तिमान ज़की को कि वो भी खुदा के खादम हैं। खुदा ने उनको बहुत अच्छी आवाज़ से ब्लेस किया है, वो खुदा की खिदमत करते हैं। तो हम सब मिलकर हमदो सताइश को आगे बढ़ाएंगे और भाई तिमान ज़की हमें लीड करेंगे। खुदावंद यीशु के क़ुद्दूस जलील अल क़ादर नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। इस खूबसूरत महफिल में मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि ना सिर्फ खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं बल्कि वो उसकी मदद सराई कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको इस ज़बूर के वसीला से बरकत अता करें। सो बंद मेरे तू एक रखवाली, ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली। और दूसरे मिसरे में कहता है मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली, क्योंकि हमारा आसरा भरोसा हमारा तवक्कल सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद पर है। सो आइए उसकी मदद सराई करें और कहें ऐ खुदावंद मेरे तूने कर रखवाली। हमें उसके सामने सरेंडर करना है। मेरे तू एक रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू है रब
बंदे को करा है जेड़े गैरां दे नल बंदे को करा है जेड़े। ज़बूर नवीस इस मिसरे में कह रहा है कि गैरां दे नाल बंदे कोल करार ने जड़े, क्योंकि कलाम में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। और क्या कहता है वो, गैरां दे नल बंदे को करा है ओ नते दुख सदा बथड़गे बथे ओ नते दुख सदा बथड़गे बथे खुदा बंदे मेरे तू एक मेरा से मेरी मेरा तू प्यारा तू मेरा से मेरी मेरा तू प्यारा जेड़ा मेरा हिस्सा हो जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवा बंदे मेरे तू एक रखवा। दूसरा ज़बूर, ये ज़बूर जो है ये मसीही इबादत में आमतौर पर जो है वो हमेशा एंड में गाया जाता है, क्योंकि ये ज़बूर बयान करता है कि रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। सो आइए हम ये ज़बूर गाकर खुदा उनकी हमद व सताइश करें, और उसका नाम जो है वो हमेशा जो है वो सरबुलंद है और वो हमेशा हमारे साथ है। रहेगा ना सदा, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा। मसीदा मसीदा रहेगा ना 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 ना
रहेगा ना रहेगा ना सदा तीकर मसीदा रहेगा ना सदा तीकर मसीदा रहेगा जद तलक सूरज रहेगा रहेगा जद तलक सूरज रहेगा उसे तो मैं कथा सब लोग पावन उसे तो मैं कथा सब लोग पावन देखो माँ उसे दिया तन भगवन देखो माँ उसे दिया तन भगवन रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। अच्छा है कि हम सब खड़े हो जाएं इस नाम की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये नाम वो नाम है जो सब नामों से आला है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु नाम जो है वो सब नामों से आला है। आइए उस नाम को धन्यवाद कहें, जैसा कि ज़बूर नवीस कहता है रहेगा ना सदा तीकर मसीदा। हालेलुया हालेलुया। जो इसराइलिया दारा खुदा है, जो इसराइलिया दारा खुदा है, अजायब कम करता धन सदा है, अजायब कम करता धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक है शान
हुजूर की होती है दुनिया ते सारे कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा रहेगा जद तलक सूरज रहेगा रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दरमियान में एक शख्सियत मौजूद है जिनको खुदा ने फ़ज़ल दिया कि वो ज़बूरों में, पंजाबी ज़बूरों में PhD कर सकें। बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं और करते हैं। मैं बाकी बातें उन्हीं से बोलूँगी कि वो आके हमारे साथ शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर यूसुफ सादिक, प्लीज़। सबसे पहले तो मैं पादरी इलियास मुग़ल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर से कैलवरी चैपल एशियन का कि मुल्क से मीलों दूर होने के बावजूद भी आपने अपनी इस रवायत को, इस शेयर्ड हेरिटेज को जारी रखे हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए एक ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे दोस्त ने कहा कि रिकॉर्ड्स में कुछ कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि इमाम दीन शहबाज नाम के 2 शख्स रिकॉर्ड्स में मिलते हैं और इसकी वजह से जो राइटर्स हैं वो कभी एक इमाम दीन साहब की तरफ फोकस करते हैं और कभी दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन रिकॉर्ड्स के अंदर है। लेकिन ये बात कहना ज़रूरी थी। मैं उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि स्टेज से काफ़ी उनके बारे में कहा जा रहा है और काफ़ी अच्छी मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पादरी साहब जब वो पादरी थे तो उन्होंने ख़ास तौर से मिशन के काम के लिए 30 रुपये एक फ़ंड जो है वो जनरेट किया था, फंडिंग की थी। और वो ख़ास तौर से इसलिए थी कि दूसरे ममालिक में जहाँ पर मसीही काम होता है वो काम वहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके। तो ये पादरी साहब का जो विजनरी माइंड है ये अक्सर हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि वो बाकायदा इस काम के लिए उन्होंने फ़ंडिंग की थी ताकि खुदा का काम दूसरे इलाकों में किया जा सके। जब आप रिसर्च करते हैं तो ख़ास तौर से एक बात जो बार बार सामने आ रही थी वो ये थी कि मुख्तलिफ़ तरह के जो बार बार ये कोशिश होती थी, मिसाल के तौर पर 1892 में जो तर्जुमा किया गया तकरीबन 55 ज़बूरों का, उसके बाद 1908 का, फिर 1916 का। और ये बात ख़ास तौर से सामने आ रही थी कि ये कोशिश की जाए कि तर्जुमा असल इब्रानी मतन के करीब तरीन होना चाहिए। और जब भी आप कोई तर्जुमा करते हैं ख़ास तौर से कलाम मुक़द्दस के हवाले से, तो आपका ये मकसद होता है कि तर्जुमा असल मतन से दूर ना जाए। और ये बार बार क्योंकि चीज़ आ रही थी तो इसलिए इस रिसर्च के दौरान कम से कम 4 ज़बूरों को, ज़बूर 24, ज़बूर 42, ज़बूर 72 और ज़बूर 103 को इस रिसर्च के दौरान मैंने असल इब्रानी के साथ उसका मवाजना किया ताकि ये देखा जा सके कि तर्जुमा किस हद तक असल के करीब है या असल से दूर है। और ये एक निहायत अच्छी बात है कि पादरी साहब का ये जो पंजाबी तर्जुमा हम गाते हैं ये असल तर्जुमे के इंतहाई करीब तरीन है और इसे लिसानी बुनियादों पर एक मुस्तनद तरीन तर्जुमा कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर इब्रानी ज़बान की जो ज़बूरों की जो पहली आयत है, अशर हाइश अशर लो हलाक बाद से रशीम व दर ख़तईम लो अमद उमसा लतसीम, यानी कि वो धन है जो न मंदा है सलाह शरीर दी और न टुरदा बुरियाद रात कदीबी।
इसका इससे अच्छा और इससे मुस्तनद तर्जुमा नहीं हो सकता। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशनसीबी है पंजाबी होने के नाते कि उनका तर्जुमा इस कदर ज़्यादा मुस्तनद है। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमें पंजाबी मसीही होने के नाते, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हम बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ पर उर्दू हावी होती जा रही है पंजाबी के ऊपर, और पंजाबी जो है वो पंजाबी बोलने वाला ख़ुद भी बड़ी शर्म और बड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है पंजाबी बोलते हुए। और चूँकि हम जो ज़बूर गाते हैं वो पंजाबी ज़बान के अंदर हैं, इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में पंजाबी ज़बानों की अहमियत और पंजाबी ज़बानों का गाना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा, लेकिन ये ख़तरे की घंटी ज़रूर है, इसलिए कि ये उस ज़बान में है जिस ज़बान को उसके बोलने वाले भी एक बैकवर्ड ज़बान समझते हैं। और ये जो नेगेटिविटी है हमारे जहनों में, उसकी वजह से ज़बूरों के इस्तेमाल पे आइंदा दिनों में असर हो सकता है। और हमें इस जो ख़तरे की घंटी है इस पर गौर करना है कि कलीसिया जो है वो पंजाबी गाती तो है, पंजाबी ज़बान परस्तिश में इस्तेमाल तो करती है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो ख़ास तौर से पाकिस्तान के बड़े शहरों में उनकी प्रेफरेंस उर्दू है। बच्चे उर्दू बोल रहे हैं, बच्चों को उर्दू सिखाई जा रही है, और पंजाबी दिन ब दिन पीछे होती जा रही है। और ये एक ख़तरा है आपकी उस चीज़ के लिए जिसे हम विरासत कह रहे हैं, पंजाबी ज़बूर हमारी हेरिटेज है, और ये जिस ज़बान में है उस ज़बान की अहमियत अगर कम होती जाती है तो ये एक ख़तरे की घंटी ज़रूर है। एक तो और चीज़ें हैं, जब हम पंजाबी ज़बूरों की बात करते हैं तो एक मसला है कि गाना एक चीज़ है, उसको समझ के गाना, और जो आप बोल रहे हैं लफ्ज़ों की अहमियत और लफ्ज़ों का मतलब वो एक अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप ज़बूर 48 गाते हैं तो लिखा हुआ है कि यहूदा दियाँ बेटियाँ खुश हुंदियाँ नारे मार, गाते हुए बहुत सारे लोग कह देते हैं यहोवा दियाँ बेटियाँ खुश हुंदियाँ नारे मार। इसी तरह से ज़बूर 62 जब आप गाते हैं तो वहाँ लिखा है कि झुकाओ ओदे अग्गे दिल, और गाते हुए बहुत सारे लोग कह देते हैं कि झुकाओ ओदे अग्गे सिर ना। तो ये चंद एक मिसालें हैं कि जहाँ पर लोग गौर नहीं करते कि हम गा क्या रहे हैं और कैसे गा रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब ने अपने पंजाबी ज़बूर का ज़बूर 47 का जो तर्जुमा है उनका, उसमें उन्होंने लिखा है कि जहान दा खालिक मालिक है खुदावंद पाक खुदा, गीत गाओ सोचते समझ नाल तारीफ़ करो उसकी। सोच और समझ के साथ, और सोच और समझ क्या है, ये ज़बान है। अब अगर आप आजकल के देखें सियालकोट कन्वेंशन की किताब, जैसा कि उन्होंने कहा, अब इसमें आपको बहुत सारे फुट नोट्स भी नज़र आते हैं, और उसकी बेसिक वजह ये है कि ज़बान वक्त के साथ साथ तब्दील होती जाती है। डॉक्टर साहब ने इस तर्जुमे के अंदर ना सिर्फ पंजाबी ज़बान का इस्तेमाल किया है, बल्कि फ़ारसी और अरबी और हिंदी और संस्कृत का भी इस्तेमाल किया गया है। और चूँकि ये सारी हमारी ज़बानें नहीं हैं, जिसकी वजह से इसको गाते हुए बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस भी पेश आते हैं। इसी रिसर्च के दौरान कॉम्प्रीहेंशन चेकिंग के लिए, यानी कि जो लोग गाते हैं वो किस हद तक समझते हैं, इसका मैंने लाहौर, कराची, सियालकोट और रावलपिंडी में कुछ लोगों के दरमियान इसकी टेस्टिंग की गई, और जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी लफ्ज़ उनकी समझ में नहीं आते। मिसाल के तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो ठेठ पंजाबी के अल्फाज हैं वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जो खालिस्तान अरबी और फ़ारसी है वो मसला पैदा करती है। और हमारे लिए जो नई जनरेशन है, चूँकि वो एजुकेशन की वजह से फ़ारसी और अरबी की तरफ ज़्यादा राग़िब है, तो उनके लिए संस्कृत और हिंदी और पंजाबी के जो पुराने ठेठ लफ्ज़ हैं वो उनके लिए मसला पैदा करते हैं। मैं चाहूँगा कि जब आप यहाँ से जाएँ तो ज़बूर 102 जो है उसको ज़रूर गौर करें और देखें कि उसमें से कितने लफ्ज़ हैं जो आपको बग़ैर डिक्शनरी देखे आपकी समझ में आते हैं। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन चैलेंज है हमारे सामने, हमें इस पे भी गौर करना है कि हम ज़बूरों को जब गाते हैं, इनको आगे लेकर चलते हैं, तो इस तरह के जो चैलेंजेस, ज़बान के जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और ये जो ख़ास तौर से जिसे हम कहते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक किस्म के मसले के ज़बान बोलते तो हैं लेकिन उसकी अहमियत को हम बिल्कुल पीछे रख रहे हैं, ये हमारे लिए मसला है। इसी तरह से एक छोटी सी मिसाल है ज़बूर 24। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा
गाया जाने वाला ज़बूर 24 है, जो बहुत सारे लोग आराम से गा सकते हैं। और वहाँ जब उन लोगों से पूछा गया कि ये जो आप गाते हैं जाँ जलाल दा बादशाह, ये जाँ जलाल क्या चीज़ है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के जवाब दिए, जिससे साफ पता चल रहा था कि गाते हुए लोगों को बिल्कुल ठीक तरह से नहीं पता कि वो गा क्या रहे हैं। और जहाँ जलाल के मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के जवाब दिए। कुछ ने कहा कि ये जहाँ जो है इसका मतलब है जगह, यानी कि वो जगह जहाँ पर खुदा का जलाल हो। कुछ लोगों ने कहा कि इसका मतलब है रोब, यानी कि जो रोब वाला बादशाह है। किसी ने कहा इसका मतलब है कुदरत, यानी कुदरत वाला बादशाह। और ये मतलब मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ जवाब लोगों के थे, और हर किसी ने अपनी समझ के हिसाब से जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर से परस्तिश को लीड करते हैं, जो यहाँ पर सामने पुलपिट पे होते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब हम गीत ज़बूर ख़ास तौर से गाते हैं तो उसमें अंदर अगर हमें पता हो कि इस तरह के अल्फाज लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, हम इन्हें नहीं समझते, या ख़ास तौर से जो नौजवान हैं, नस्ल वो नहीं समझती, तो हमें यहाँ से उन्हें बताना है कि इस फ़लाँ लफ्ज़ का मतलब ये है, ताकि डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक हम सोच और समझ के साथ इसको अच्छी तरह से गा सकें। तो ये भी एक चैलेंज है जो मैं चाहता था कि आपके सामने रखूं, ताकि हम इसको आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर पेश कर सकें। एक जो बात ज़बूरों के हवाले से है, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी इसके अंदर टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं अपनी शायरी के अंदर। आपको ऐसे भी ज़बूर मिलेंगे जिसके अंदर 2 लाइनों के शेर हैं, आपको ऐसे भी ज़बूर मिलेंगे जिसके अंदर 3 लाइनों के हैं, आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर 4 लाइनों के भी हैं, और आपको ऐसे भी ज़बूर मिलेंगे जिसमें 8 लाइनों के अशार हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत वैरायटी अपने ज़बूरों के अंदर इस्तेमाल की, और ख़ास तौर से जो पंजाबी शायरी की जो एक किस्म है जिसे हम पिंगल कहते हैं, वो भी उन्होंने इस्तेमाल की। फ़ारसी की जो अरूज़ है वो भी इस्तेमाल की, और जो हिंदी टाइप जो है, जो शास्त्र टाइप जो धुनें हैं, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये उनकी पोएटिक्स जो हैं बहुत सारी हमें इसमें एक वसी चीज़ नज़र आती है। इब्रानी ज़बान के अंदर हम एक टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है अतनाख़, और अतनाख़ जो है वो आयत को 2 हिस्सों में लॉजिकली डिवाइड करता है। और डॉक्टर साहब ने जब इसका तर्जुमा किया है तो उन्होंने इब्रानी के अतनाख़ को सामने रखा है और शेरों को इस तरह से ढाला है कि पहली लाइन जो है वो एक लॉजिक की तरह हो और उसकी दूसरी लाइन दूसरी लॉजिक की तरह हो। तो आप जितने भी ज़बूर आप गौर करें तो उन्होंने इस बुनियादी इब्रानी की जो टेक्निक्स हैं उनको अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल किया है। जहाँ तक उनकी रिसोर्सेज जो कि यहाँ पर पेश किए गए हैं, मेरे ख़्याल में जो भी मालूमात यहाँ से पेश की जा रही है, जिन रिसोर्सेज का हवाला दिया जा रहा है, मैं ख़ास तौर से रेकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप और पादरी साहब की, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी और काम के बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब की किताब जो अलामत के सुर हैं वो ज़रूर आप देखें, उसमें पूरे 2 चैप्टर्स हैं इसके ऊपर। इसके अलावा बिशप W.G. यंग साहब की किताब है जो कि अंग्रेज़ी में थी लेकिन उसका तर्जुमा किया गया है सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब के मुसन्नफ़ीन और मुतरजमीन, वो भी देखें। इसके अलावा अगर आपकी रसाई हो, एंड्रयू गॉर्डन साहब की किताब आर इंडिया मिशन और रॉबर्ट स्टीवर्ट साहब की किताब लाइफ एंड वर्क इन इंडिया, ये बहुत सारी इसके अंदर आपको मालूमात मिल सकती हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या ख़ास तौर से फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप ज़रूर यहाँ से जब जाएँ तो टाइप करें आप डॉक्टर रेवरेंड इमामुद्दीन शहबाज, और वहाँ पर आपको इनका एक पेज, फ़ेसबुक पेज मिलेगा। मेरे ख़्याल में तकरीबन 148 लोगों ने उसको लाइक किया है, लेकिन हमें और लोगों को चाहिए कि उस पेज पे जाएं, उसको विज़िट करें, ताकि ये जो इनकी शख्सियत है, इनका जो काम है, वो और लोगों तक सामने आ सके। एक दो चंद बातें मेरे ख़्याल में ज़रूरी हैं, वो ये है कि पंजाबी ज़बूर जो हैं वो इस कदर ज़्यादा क्यों मशहूर हो गए, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ये मादरी ज़बान में किए गए थे। जैसा कि यहाँ बताया गया कि पहले उर्दू में किए गए, लेकिन वो पूरा 10 साल का प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया, इसलिए कि लोगों को उसके अंदर कोई अपनायत महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ना तो ये हमारी ज़बान है और ना ही हम इसे इस तरह से गाते हैं, इसलिए कि वो मगरबी धुनों पर तरतीब दिए गए थे। लेकिन जब वो मादरी ज़बान में किया गया और जब मकामी मौसीकी को इजाज़त दी गई लोगों कि हाँ आप अपनी
जो आप नेचुरल हैं, जो आपके अंदर है, जो आपके खून के अंदर है, आप वो करें, तो वो फिर ज़्यादा उसकी एक बड़ी वजह ये थी। दूसरी वजह ये जो किताब है इसके ऊपर लिखा होता है सियालकोट कन्वेंशन, और सियालकोट कन्वेंशन ने ज़बूरों की पजीराई के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अपना अदा किया। 1904 में पहली सियालकोट कन्वेंशन हुई थी और उसी वक्त से ये ज़बूर ख़ास तौर से जो हॉस्टल की लड़कियां थीं वहाँ पर उन्हें सिखाए जाते थे और वो हर रोज़ आकर कन्वेंशन के दौरान ये ज़बूर गाती थीं। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि सियालकोट कन्वेंशन में लोग दूर दूर से आते थे, तो इस तरह से ये ज़बूर फैलते गए और दूसरे लोगों तक पहुँचते गए। इसलिए बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मसीहियत जो है वो दो बातों पर मुनसर थी और दो बातों ने उसमें अहम किरदार अदा किया। नंबर 1 पंजाबी ज़बूर और नंबर 2 सियालकोट कन्वेंशन, और इनका जो है चोली दामन का साथ है, इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो ज़बूर है आप देखते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि बाइबल की दूसरी किताबों में हमें खुदा कलाम करता हुआ नज़र आता है, खुदा हमें बताता है, और ज़बूर वो वाहिद किताब है जिसमें इंसान खुदा को बताता है कि उसकी क्या स्ट्रगल्स हैं, उसकी क्या फीलिंग है, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये चीज़ ज़बूरों को ख़ास तौर से यूनिक बनाती है कि जिसे हम कहते हैं कि द स्क्रिप्चर स्पीक्स फॉर अस बट द साम स्पीक्स फॉर अस, कि वो हमारे लिए, हम जो महसूस करते हैं वो हम खुदा से कहते हैं। तो ये जो कंटेंट है ज़बूरों का, इसने बहुत अहम किरदार अदा किया है, इसलिए कि जो इब्तदाई मसीही थे, पंजाबी मसीही जो थे, वो यकीनन ऐसे एनवायरनमेंट और ऐसे बैकग्राउंड के अंदर थे जो कि पिसे हुए लोग थे, डिप्राइव्ड थे, डिप्रेस थे। और ज़बूरों का जो पैगाम है वो लिबरेशन का पैगाम है। ज़बूरों का जो पैगाम है वो ये है, फ्रीडम का पैगाम है। खुदा के सामने आप अपना दुख भी खुल के बयान कर सकते हैं, खुदा के सामने आप अपनी खुशी भी खुल के बयान कर सकते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़बूरों की वजह से मुमकिन है। तो ये जो कंटेंट है ज़बूरों का, ये लिबरेशन जो है, इसने अट्रैक्ट किया लोगों को जो कि पहले ही बहुत सारी मुसीबतों में जकड़े हुए थे। और आखिरी जो बात है वो ये है कि ज़बूरों की फैलाव के अंदर सबसे अहम जो बात है वो ये कि जो मिशन एजेंसीज थी उनका आपस में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इब्तदाई ज़िंदगी में जब वो कन्वर्ट हुए, मसीह के पास आए, तो वो सारी की सारी खिदमत जो है वो चर्च मिशनरी सोसाइटी यानी कि एंग्लिकन्स की तरफ से थी। लेकिन जब वो ज़बूरों के तर्जुमे की तरफ गए और बाद में उनकी सारी ज़िंदगी जो गुजरी वो सारी प्रेस्बिटेरियंस के साथ गुजरी। तो ये जो मुख्तलिफ मिशंस का आपस में ताउन है ये बड़ा अहम था, और ये आज तक हमें नज़र आता है। इसलिए कि आप चाहे किसी बैप्टिस्ट चर्च में चले जाएं, किसी एंग्लिकन में चले जाएं, प्रेस्बिटेरियन में चले जाएं, आप मेथोडिस्ट में चले जाएं, आप किसी कैरिज्मेटिक चर्च में चले जाएं, कैथोलिक चर्च में चले जाएं, जहाँ भी जाएँ आपकी परस्तिश पंजाबी ज़बूरों से शुरू होती है और आपकी परस्तिश पंजाबी ज़बूरों पर ख़त्म होती है। तो ये यूनिटी है हमारी कलीसियाओं के अंदर, इसको भी पंजाबी ज़बूरों ने बहुत हद तक अहम किरदार अदा किया है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जानने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से ज़बूरों ने ना सिर्फ ये कि माजी में किरदार अदा किया है, बल्कि ये कि मुस्तकबिल में भी ज़बूर किस तरह से कलीसियाओं में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रगुजार भी हूँ और एक खराज तहसीन भी पेश करता हूँ इस कलीसिया को और पादरी साहब को, जो कि अपने हीरों को भूलते नहीं, और जो अपने हीरों को भूलते नहीं वही जो हैं कौमें कामयाब रहती हैं। मैं आखिर में सिर्फ डॉक्टर साहब के एक गज़ल के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। या मसीह किससे कहूँ तेरे सिवा राज अपना, शौक़े इसियाँ से नहीं रहता है दिल बाज अपना, खिंचे खिंचे लिए जाता है गुनाहों की तरफ, हाय कैसा है ये दिल मुफसदा परवाज़ अपना, तेरा हमदर्द सिवा उसके कोई और नहीं, फेंक दे पेशे मसीह बोझ तू शहबाज अपना। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच भाई, मे गॉड ब्लेस यू। और इससे इंकरेजमेंट जो मिलती है कि हमें वाकई ही जो ज़बूर हम गाते हैं, समटाइम्स हम सिर्फ जो लिखा है उसको गा देते हैं, तो हमें उन वर्ड्स की समझ आनी चाहिए, और जब हम समझ के गाएंगे तो हम स्पिरिट के साथ उसको गा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी ब्रदर फजल मसीह से कि वो प्लीज़ सामने आ जाएं और अपना ज़बूर जो है वो पेश करें। जब तक भाई फजल रेडी होते हैं मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ।
मेरे कुछ इंडियन दोस्त जब उनसे कभी बात होती है तो वो कहते हैं कि आप लोग बड़े ब्लेसड हैं कि आप ज़बूरों को गा सकते हैं अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में, उर्दू में। और आम फहम यही है कि जो ज़बूरों की ट्रांसलेशन गीत की शक्ल में है वो सिर्फ हमारे पास मौजूद है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? किसी और लैंग्वेज में मौजूद नहीं है। अच्छा चलें, कितने लोगों को मालूम है कि इसके अलावा भी और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सॉन्ग्स की शक्ल में साम्स की मौजूद हैं? पहले भी कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है। इंग्लिश में और हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि आम फहम ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू या पंजाबी में हमारे पास ज़बूर मौजूद है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूपी चर्च ने बारो किया था पास्टर आईडी शहबाज को स्कॉच मिशन से, और वो चाहते थे कि उस कलीसिया में जो गीत गाए जाते हैं वो ज़बूरों को ट्रांसलेट करके गाया जाए। तो एक्चुअली उसके पीछे वजह ये थी कि इससे पहले इंग्लिश की ट्रांसलेशंस मौजूद थी जो कि ज़बूरों को सॉन्ग्स की शक्ल में लिखा गया था, और इसी वजह से उन्होंने उनको बोरो किया। और पहली ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में हुई थी वो थी 1518 में, और वो यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड में गाए जाते रहे वो ज़बूर। और उसके बाद सेकंड ट्रांसलेशन हुई जो कि 1563 में हुई, और उसको क्वीन एलिज़ाबेथ ने जो है वो रेकमेंड किया, और वो फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड में ज़बूर गाए जाते रहे, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए पहले वालों से ज़्यादा। और इतने फेमस हुए कि वो सिर्फ 35 ईयर्स में 309 टाइम्स उनको उसको दोबारा से छपवाना पड़ा। 309 एडिशंस उसके आए सिर्फ और सिर्फ 35 ईयर्स में। और फिर उसके बाद इसी से मुतासर होकर वो इतने ज़्यादा फेमस हुए कि वो 1646 में जो ईस्टमिंस्टर असेंबली है उन्होंने इसको रेकमेंड किया, गाए जाने लगे, और वो बाकायदा तौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड में आ गए। और चूँकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे तो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जनरल असेंबली ने भी उसको रेकमेंड किया, और फिर वो स्कॉटलैंड में भी ज़बूर गाए जाने लगे। इसी से मुतासिर होकर अमेरिका में रिफॉर्म चर्च एंड यूपी चर्च उन्होंने इसको ले लिया, और ये थी वो सारी जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन थी। इसके अलावा फ्रेंच में 1533 में साम्स को ट्रांसलेट किया गया सॉन्ग्स की सूरत में, और जो कि वो किए थे क्लेमेंट मैरट ने। और इसके अलावा जर्मन में इसकी ट्रांसलेशन मौजूद है जो कि 1573 में की गई। तो जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश ये ट्रांसलेशंस उर्दू पंजाबी से पहले हो चुकी थी, और उनके पास भी पूरे के पूरे 150 ज़बूर जो हैं वो सॉन्ग्स की शक्ल में मौजूद है जिसको वो गाते हैं। भाई फजल। खुदावंद की हम्द और सताइश के लिए गाऊंगा ज़बूर नंबर 37, और मेरे साथ तबले पे साथ दे रहे हैं सनी भाई। तो ये ज़बूर नंबर है 37 और उसका ये चौथा हिस्सा है। आपने पहले भी ये ज़बूर सुना होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा फ़र्क धुन से गाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये धुन भी पसंद आएगा।
नेक्स्ट ज़बूर है 31।